नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज 6 मार्च 2019 12:30 बजे आपके लिए लेकर आए हुए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो हर एग्जाम के लिए, चाहे आप यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हो या सीजीपीएससी, मध्य प्रदेश पीएससी, बिहार पीएससी, उत्तर प्रदेश पीएससी या एसएससी एग्जाम दे रहे हैं या बैंक का एग्जाम दे रहे हैं या चपरासी से लेकर जो है आप किसी भी प्रकार का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये 20 मोस्ट डेली करंट अफेयर्स। साथियों, अभी समय अभाव होने के कारण बावजूद भी जो है हम आपके लिए कोशिश करते हैं कि 12:30 बजे वाला जो शो है हमारा पोस्टपोन ना हो। हम जैसे तैसे करके हमने जो है आपके लिए एक तो पीडीएफ बनाना पड़ता है, फिर पीडीएफ में फिर आपको जो है अपलोड करना पड़ता है, फिर वीडियो को मिक्सिंग करना पड़ता है, बहुत सारे काम हैं। कम से कम 2.5 से 3 घंटा का समय लग जाता है। हम सीधा बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर, जो है केवल 10 मिनट का हम लेंगे। 20 क्वेश्चन है, जल्दी से बता देंगे क्योंकि मुझे ऑफिस में भी बहुत सारे काम है, तो इसलिए जो है यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, जीएसपी का पूरा नाम क्या है? जीएसपी का पूरा नाम क्या है? जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, या बी है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ परफॉर्मेंस, या सी है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रोडक्ट, या डी है जनरल सॉफ्टवेयर ऑफ प्रोडक्ट। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर आपको चुनना है, ए है या बी है या सी है या डी है। कौन सा आंसर सही है, ए बी सी डी? तो इसका सही आंसर है जीएसपी का जो फुल फॉर्म होता है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, यानी कि यहाँ पर जो है भारत इसमें जो है अमेरिका के साथ में ये जो प्रीफरेंस दे रखा है कि व्यापार 2000 से ज़्यादा जो सामग्री है हम अमेरिका से प्राप्त करते हैं विदाउट टैक्स। तो पूरे विश्व में जो विकसित देश हैं जिसमें से अमेरिका है, उन्होंने बहुत सारे देशों को एक लिस्ट बनाया है और जिसका नाम जीएसपी लिस्ट कहते हैं, कि उनको जो है विदाउट टैक्स जो है वो सामग्री दिया जाता है। जो कल जो है अमेरिका ने भारत को जीएसपी लिस्ट से अलग कर दिया है, तो इसका आंसर जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2, जीएसपी का गठन कब किया गया था? जीएसपी का गठन कब किया गया था? 1976 में, 1974 में, या 1971 में, या 1980 में? जल्दी से इसका उत्तर दे दीजिए। शायद आपको पता होगा कि अमेरिका में जीएसपी का गठन हुआ था, और जीएसपी का गठन कब हुआ था? 1976 में, 1974 में, 1971 में, या 1980 में? इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं, ये जो 1974 है वो अमेरिकन ट्रेड एक्ट है। इसी के अंतर्गत 1976 में जीएसपी का गठन हुआ था। द ट्रेड एक्ट ऑफ द अमेरिका 1974 के तहत ये जीएसपी का गठन किया गया था, और जीएसपी में भारत भी सम्मिलित था, जो अमेरिका ने इस प्रेफरेंस से बाहर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, आईएनएफ संधि किससे संबंधित है? आईएनएफ संधि किससे संबंधित है? परमाणु शक्ति संधि है ये, परमाणु ऊर्जा संधि है ये एक शांति संधि है ये, या एक व्यापार संधि है? आईएनएफ संधि किसके बीच की संधि है? क्या संधि है? ये परमाणु शक्ति संधि है, या परमाणु ऊर्जा संधि है, या शांति संधि है, या व्यापार संधि है? आपको सही ढंग से बताना है। इसका सही आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, परमाणु शक्ति संधि है। परमाणु शक्ति संधि है। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर आईएनएफ संधि किसके बीच हुई थी? आईएनएफ संधि किसके बीच हुई थी? यहां पर अमेरिका चीन, अमेरिका रूस, अमेरिका भारत, या अमेरिका जापान? अमेरिका के साथ में तो हुआ था, लेकिन किसके बीच में हुई थी आईएनएफ संधि जो है? तो आपको इसका सही आंसर बताना है। चूंकि परमाणु शक्ति संधि है, ये 2 देशों के बीच में हुई थी, तो इसका सही आंसर बी है। अमेरिका और रूस के बीच में आईएनएफ संधि हुआ था, जिसमें अब दरार आ गई है। अमेरिका और रूस में एक दरार आ गई है। क्वेश्चन नंबर 5, मिखाइल गोर्बाचेव कहाँ के राष्ट्रपति थे? मिखाइल गोर्बाचेव कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो आपको बताना है जापान, अमेरिका, कनाडा या रूस। जापान, अमेरिका, कनाडा या रूस? मिखाइल गोर्बाचेव कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो आपको हम बता दें
कि इसका सही आंसर जो है रूस के राष्ट्रपति थे। चूंकि रूस और अमेरिका दोनों के राष्ट्रपतियों के बीच में आईएनएफ संधि हुआ था। मिखाइल गोर्बाचेव जो है उस समय अमेरिका के रूस के राष्ट्रपति थे। हैं, तो ये थी 5 क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन, या 18 क्वेश्चन लिखा गया है, सॉरी आगे थोड़ा देखते हैं। छठवां क्वेश्चन आ जाइए। छठवां क्वेश्चन, रोनाल्ड रीगन कहाँ के राष्ट्रपति थे? रोनाल्ड रीगन कहाँ के राष्ट्रपति थे? रोनाल्ड रीगन कहाँ के राष्ट्रपति थे? ये अमेरिका के, चीन के, जापान के, मालदीव के। ठीक है, तो इसका आंसर जो हम आपको दे रहे हैं, न तो चीन के थे, न जापान के थे, न मालदीव थे, बल्कि अमेरिका के थे। रूस के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति आईएनएफ संधि में जो है हस्ताक्षर किए थे, इसलिए ये रोनाल्ड रीगन का नाम जो है अब उभर कर आ रहा है। इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ये बोल्ड क्विट किस देश के साथ भारत का संबंध है? बोल्ड क्विट किस देश के साथ भारत का संबंध है? बांग्लादेश, तिब्बत, चीन या श्रीलंका? बोल्ड क्विट याद रखिएगा, इसका सही आंसर तिब्बत नहीं है, न चीन है, न श्रीलंका है, बल्कि बांग्लादेश है। बांग्लादेश के चारों तरफ जो है ये बोल्ड क्विट क्योंकि इतने सारे जो हमारे जो सीमा रेखा है उसको बाउंड्री वाल नहीं दिया जा सकता, तो यहाँ पर बोल्ड क्विट स्थापित किया गया है ताकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नज़र रखा जा सके। तो इसलिए जो है श्रीलंका के साथ इसका संबंध है। धुबरी जिला किस राज्य में स्थित है? धुबरी जिला किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, सिक्किम, बांग्लादेश या असम? धुबरी मणिपुर, सिक्किम, बांग्लादेश या असम? धुबरी जिला किस राज्य में स्थित है? ठीक है, किस राज्य में स्थित है? राज्य कह रहे हैं, बांग्लादेश आ गया है, कोई बात नहीं, बांग्लादेश, इसको पश्चिम बंगाल भी मान सकते हो। हैं, तो एक तो सी है ही नहीं, सही भी आंसर नहीं है। तो मणिपुर, सिक्किम और असम में से आपको बताना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धुबरी जिला जो है असम राज्य में स्थित है और यहीं से बोल्ड क्विट बांग्लादेश जो ब्रह्मपुत्र नदी है वहीं से जो है ये प्रारंभ किया जाएगा, वहीं से प्रारंभ होगा और बांग्लादेश के बाउंड्री जो है, सीमा रेखा जो है, जहाँ पर सीमा पुलिस बल बांग्लादेश के सीमा रेखा को जो है वो चौकसी करार रखा है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के रक्षा बजट में कितना प्रतिशत वृद्धि की गई है? भारत के रक्षा बजट में कितना प्रतिशत वृद्धि की गई है अभी 2019-20 में? 6.87%, 6%, 3.87% या 5.87%? तो इसका सही आंसर जल्दी से बता दीजिए। भारत के रक्षा बजट में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है? ठीक है, तो आपको सही आंसर शायद आपने दे दिया होगा, तो हम आपको सही आंसर दे रहे हैं। 6.87% वृद्धि की गई है पिछले साल की तुलना में। क्वेश्चन नंबर 10, 3.18 लाख करोड़ भारत के किस विभाग का बजट है? 3.18 लाख करोड़, 3.18 लाख करोड़ किस विभाग का बजट है? रक्षा, कृषि, उद्योग या वाणिज्य? शायद आपको ये आंकड़ा जानकारी होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आंकड़ों में से एक आंकड़ा ये भी है। 3.18 लाख करोड़ भारत के किस विभाग का बजट है? शायद आपने कृषि या उद्योग को दे रहे हैं, लेकिन इसका सही आंसर ए है, रक्षा। रक्षा को भी जो है यहाँ पर जो है बहुत सारे बच्चों ने जो है ये ऑप्शन को चुना है। तो जो 6.87% जो रक्षा बजट में वृद्धि हुई है उसका जो कुल टोटल है 3.18 लाख करोड़ रुपया है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? याद रखिएगा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या कर्नाटका? किस राज्य में किया गया? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या कर्नाटका? किस राज्य में किया गया? आपको सही आंसर बताना है। हम आपको बता रहे हैं इसका सही आंसर गांधीनगर, गुजरात में कल जो है इसका शुभारंभ किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आरबीआई ने किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? आरबीआई ने किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? कर्नाटका बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया या करूर वैश्य बैंक या उपरोक्त सभी? किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? कर्नाटका बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया या करूर वैश्य या उपरोक्त सभी?
ये कई बार करूर वैश्य के बारे में पूछा जाता है। करूर वैश्य क्या है, तो आपको बताना है, एक बैंक का नाम है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है डी, उपरोक्त सभी है। 4 बैंकों पर जो है आरबीआई ने जुर्माना लगाया है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रयागराज में कुंभ कब समाप्त होता है? महाशिवरात्रि के दिन, माघ पूर्णिमा के दिन, 30 दिन बाद, या उपरोक्त सभी? यहाँ पर प्रयागराज में कुंभ कब समाप्त होता है? महाशिवरात्रि के दिन, माघ पूर्णिमा के दिन, 30 दिन बाद, या उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर है महाशिवरात्रि के दिन प्रयागराज में कुंभ मेला जो है समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 14, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या शामिल हो गया? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या शामिल हो गया? भारत में प्रयागराज कुंभ मेला, सबसे ज़्यादा भीड़, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? शायद उत्तर प्रदेश के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं इसमें, और इसका सही आंसर प्रयागराज कुंभ मेला को दे रहे हैं, जबकि ये प्रश्न के हिसाब से आंसर सही नहीं है, बल्कि सबसे ज़्यादा भीड़ कि यदि इसको चुनते हैं तो भी ये सही नहीं है, बल्कि ये दोनों सही है। प्रयागराज कुंभ मेला भी है, साथ ही साथ सबसे ज़्यादा भीड़ के कारण से जो है प्रयागराज कुंभ मेला को जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। 3 सदस्य यहाँ पर शुरू से आए हुए थे और यही अंदाज़ा लगा रहे थे कि वर्ल्ड में अभी तक इतने ज़्यादा भीड़ जो है एक जगह पर कभी नहीं हुआ है, जो इलाहाबाद के प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद पहले कहते थे, अब प्रयागराज कहते हैं, प्रयागराज कुंभ मेला में देखने को मिला। क्वेश्चन नंबर 15, युवा विज्ञानी कार्यक्रम किसने प्रारंभ की है? युवा विज्ञानी कार्यक्रम किसने प्रारंभ की है? MHRD डिपार्टमेंट ने, ICCR, या इसरो ने, या गुजरात सरकार ने? किसने प्रारंभ की है युवा विज्ञानी कार्यक्रम? इसका सही आंसर आप सभी दे रहे हैं इसरो को, तो इसका मतलब है सी, इसरो ही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको सही आंसर आपको देना है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को, 2 मार्च को, 3 मार्च को, या 4 मार्च को? सही आंसर आपको बताना है विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर आप लोग जो है 3 मार्च को दे रहे हैं, इसका मतलब 3 मार्च सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाने का किस देश ने समर्थन किया? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाने किस देश ने समर्थन किया? रूस ने समर्थन किया, अमेरिका ने किया, फ्रांस ने किया, या चीन ने किया? किस देश ने समर्थन किया? इसका सही आंसर आप जो है जल्दी से दे दीजिए, केवल 2 क्वेश्चन और बचेगा, 18, 19, 20, 30 क्वेश्चन बच जाएगा। इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं फ्रांस, सी आंसर सही है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है, उपराष्ट्रपति विदेश यात्रा पर गए हैं, तो किस देश की विदेश यात्रा पर गए हुए हैं? किस देश की विदेश यात्रा पर गए हुए हैं? पराग्वे, कोस्टा, दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? ये कोस्टा अधूरा नाम है, पूरा नाम आपको पता है। पराग्वे या कोस्टा, या दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर दोनों है, जहाँ पर आपको डिलीट की उपाधि भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पराग्वे और कोस्टा जो है वो देश गए हुए हैं उपराष्ट्रपति जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, यूकिया अमानो क्या है? यूकिया अमानो क्या है? यूकिया अमानो क्या है? एक परमाणु प्रमुख व्यक्ति का नाम है, परमाणु प्रमुख व्यक्ति का नाम है, एक परमाणु विशेषज्ञ है, संयुक्त राष्ट्र के परमाणु प्रमुख हैं, या सभी? ठीक है, यूकिया अमानो एक व्यक्ति का नाम है जो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। इसका सही आंसर सी, संयुक्त राष्ट्र के परमाणु प्रमुख हैं, संयुक्त राष्ट्र के परमाणु प्रमुख हैं। और लास्ट क्वेश्चन है 20, ईरान परमाणु समझौता 2015 में कौन देश सम्मिलित हैं? कितने देश सम्मिलित हैं ईरान परमाणु समझौता 2015 में? कौन कौन देश सम्मिलित इसमें हुए हैं समझौता में? तो जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, चाइना, या उपरोक्त सभी? क्योंकि यूकिया अमानो ने ईरान परमाणु समझौता 2015 के अंतर्गत ये सारे देशों के बारे में वो अपने उद्बोधन दे रहे थे, तो इसलिए जो है यूकिया अमानो संयुक्त राष्ट्र के परमाणु प्रमुख ने ईरान परमाणु समझौते 2015 के तहत जो है जितने भी देश इसमें सम्मिलित हैं उनके बारे में वो अपनी उद्बोधन दे रहे थे। तो इसका सही आंसर जो है डी सही है, उपरोक्त सभी, यानी कि जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, चाइना। इसमें भारत नहीं है, भारत सम्मिलित नहीं है,
ध्यान रखिएगा। ये थी हमारी 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर 6 मार्च 2019। शायद आपको अच्छा लगा होगा। साथियों, आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर 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 लाइक कर दीजिएगा। लाइक कर देने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन लोगों को अच्छा लगता है। साथ ही साथ आप मेरा आपसे निवेदन भी है कि शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को। जो है, जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तो इसमें व्यू नहीं आएगा, और व्यू नहीं आने से ये माना जाता है कि जो वीडियो बनाने वाला व्यक्ति के पास में थोड़ा सा कहीं न कहीं जो है मायूसी आ जाता है, और फिर इंटरेस्ट के साथ में वो नहीं बनाता है। थोड़ा सा तो आपको प्रयास करना है। शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, और थोड़ा रिक्वेस्ट कीजिएगा कि इस वीडियो को देखें, कम से कम 12:30 बजे वाला वीडियो को जो है। साथियों, हम यहाँ पर विदाई लेते हैं, समय अभाव है और मुझे ऑफिस का भी काम करना है, तो इसलिए जो है मैं आप लोगों से विदाई लेता हूँ और आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इसी तरह से प्यार दुलार हमारे साथ में देते रहिएगा, मिलता रहेगा। और आपको भी इसी तरह से हम जो है 12:30 बजे करंट अफेयर्स के आधार पर जो है रूबरू होंगे। तब तक के लिए हम धन्यवाद लेते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।